सोचिए अगर एक ही शहर की गलियों में 4000 से भी ज्यादा लोगों की लाश बिछ जाए, हजारों घर राख में बदल जाए और इंसानियत का खून सड़कों पे बहने लगे। ये हमला किसी बाहरी ताकतों ने नहीं करवाया, बल्कि ये कहानी हमारे अपने ही लोगों की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नरसंहार को रोकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ावा देने वाले थे उस वक्त के मुख्यमंत्री। 1946 भारत आजादी की दहलीज पर था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति और जिन्ना की पाकिस्तान की मांग ने देश को दो हिस्से में बांट दिया था। इसी माहौल में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान के लिए शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन असलियत में यह सुनिश्चित दंगा था जिसकी जमीन बनी कोलकाता। उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री थे हुसैन सैयद सोहरावर्दी, वो इंसान जिसे इतिहास आज बच्चर ऑफ बंगाल के नाम से जानता है। सोहरावर्दी का बयान था कि सरकार इस आंदोलन में दखल नहीं देगी और पुलिस और प्रशासन को भी पीछे हटा दिया जाएगा। यानी बात साफ है कि दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई और 16 अगस्त को बंगाल की धरती पे कत्लेआम शुरू हुआ। सिर्फ 72 घंटे में 4000 लोग मार दिए गए, करीबन 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया और कोलकाता की गलियां खून से लाल हो गई। उस दिन की गवाहियां बताती है कि नवाज से निकलने वाली भीड़ ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हुए हिंदुओं को निशाना बनाया। उनके पास धराधर हथियार, मिट्टी का ताला और तेजाब की बोतलें भी थी। कई औरतों को सरेआम कपड़े फाड़ के घसीटा गया। बलात्कार के बाद महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ के उनके अजन्मे बच्चों को भी नहीं छोड़। मंदिर और घर में छुपे परिवार के लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। ब्रिटिश पत्रकार आयान स्टीफन ने लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, नंगे हाथों में चाकू, कुल्हाड़ी, तलवारें और लाशों के ढेर पे खड़ा हुआ कोलकाता। इतिहासकार एंड्रयूज गुडमैन के अनुसार डायरेक्ट एक्शन डे में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक अपमान का प्रतीक मानकर प्रताड़ित किया गया। 3 दिनों तक कोलकाता में ना चीखों का शोर थमा, ना खून का बहाव। इतिहासकारों ने इसे भारत विभाजन रिहर्सल कहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खून नहीं बहा था बल्कि यहाँ पर इंसानियत को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन सोहरावर्दी ये वही इंसान है जो आगे चल के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बना, लेकिन पूरी दुनिया उसे कोलकाता के कसाई के नाम से जानती है। कोलकाता का नरसंहार हमें एक सबक देता है कि जब नेता सत्ता की भूख में इंसानियत को भूल जाते हैं तो सबसे पहले मरती है आम जनता। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि नफरत की राजनीति का अंजाम सिर्फ खून और राख होता है।